भीड़ ज़्यादा थी। बोले नहीं नहीं, मैं पंक्ति में खड़ा हुआ, मेरी बारी आ भी गई थी, लेकिन जब मैं उस सिक्के को चढ़ा रहा था तो मैंने सोचा एक बार उसको देख लूं। तो महाराज वो पैसा मुझसे बिछड़ने से इतना दुखी हो रहा था कि वो इतना रोया, मेरा हाथ पानी पानी से हो गया। अब पानी पानी से नहीं, वो पसीने से हो गया पकड़ने से। तो यहाँ पुरोहित जी को लगा कि हम मेरे सेठ, मेरे यजमान की ये हालात है, इतना जीवन में कृपणता नहीं होनी चाहिए। भगवान ने ये शरीर दिया है और इस शरीर से जितने भी हमारे द्वारा जो संसार में कमाया जाता है, माता बहनों, ये शास्त्र कहता है कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए करते हैं, इस शरीर के लिए करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर परिवार के लिए कर रहे हैं तो एक दिन परिवार भी छोड़ देगा, शरीर के लिए करते हो तो एक दिन शरीर भी छोड़ देगा। इस संपत्ति से अगर आप ऐसी पवित्र धार्मिक आयोजन करते हो तो यही कर्म हमारा इहलोक और परलोक को सुधार देगा। जो इस लोक में भी सुख प्रदान करता है और उस लोक में की यात्रा को जो मंगलमय बना दे, वही तो भगवत कथा है। लेकिन सेठ इतना कृपण है कि दान नहीं करता, तो पुरोहित को लगा अब तो सेठ के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो तब पुरोहित जी ने सेठ जी को ये मानसिक पूजा बताई। बोले महाराज आज मैं तुम्हें एक पूजा बताता हूँ, कुछ भी खर्चा नहीं करना। बोले महाराज पुरोहित जी ये तो बहुत अच्छी पूजा है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, करना क्या है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले महाराज यजमान जी सुनो ध्यान से, सुबह जब आप स्नान करोगे फिर अपने पूजा घर पर बैठ जाना और आंख बंद करके ध्यान करना कि मैं सीधा चला गया हरिद्वार। मन से आंख बंद करके हरिद्वार में हर की पगड़ी में वस्त्र उतारे और उसमें 108 डुबकी मार दो। अब मानसिक डुबकी मारनी तो 108 क्या है, 1008 भी लग सकती है। लेकिन पुरोहित ब्राह्मण जी देवता ने कहा, बोले 108 डुबकी लगा दो। वहां फिर आप शुद्ध वस्त्र धारण करके गंगा जल भर करके और घर लौटो। अपने घर में मन से अपने घर में आकर के सारे घर के भीतर गंगा जल का छिड़काव करो। फिर अपने पूजा स्थान पर जा करके अपने सभी देवी देवताओं के ऊपर जल छिड़को। हे यजमान जी, मन से आप पार्थिव लिंग बनाओ, शुद्ध जगह की मिट्टी लाकर, और उस मिट्टी में गंगा जल थोड़ा थोड़ा मिला करके और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो मन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर शिवलिंग बनाते रहो। सेठ जी शिवलिंग बन जाए, उसके बाद सबसे पहले 4 बार भगवान महादेव को जल चढ़ाओ। पाद्योर्पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमन्यम समर्पयामि, सर्वांगी स्नानम जलम समर्पयामि। फिर क्या करना? बोले फिर दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, मन से घृत चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ और गंध स्नान से भगवान महादेव को पूजो। ऐसा करते रहो सेठ जी, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और बैठे बैठे जितना षोडशोपचार पूजन का फल मिलता है, महादेव जितना उस षोडशोपचार से प्रसन्न होते हैं उतने ही प्रसन्न मानसिक पूजा से होते हैं। भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, मौली, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य, दुर्वा, बिलपत्र, पुंगी फल और दक्षिणा, फिर आरती उतारो मन से। ऐसा अगर आप करोगे तो सेठ जी एक भी खर्चा नहीं होगा और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण ने बताए हुए ये जो मानसिक पूजा है सेठ जी अगले दिन से ही करने लगे। तो पहले पहले 10 मिनट बैठे, धीरे धीरे महादेव ने कृपा की तो 20 मिनट, ऐसे करके समय बढ़ता गया और माता बहनों अब तो सेठ जी 3 घंटे बैठते हैं मानसिक पूजा में, इतना ध्यान लगता है। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, सेठ जी जब शिवलिंग बना रहे मन से, शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन प्रारंभ किया और पूजा करते करते जब दूध चढ़ाया, दही चढ़ाई, शक्कर वो
घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया और शक्कर जब चढ़ाई तो सेठ जी इतनी भावना में बह गए कि 1 चम्मच शक्कर का डालते थे और आज 2 चम्मच डाल दी। अब कंजूस थे, इसलिए यहां से आगे नहीं बढ़ पाए। शिवलिंग के ऊपर मन से मानसिक पूजा करते हुए सेठ जी के हाथों से 1 चम्मच शक्कर डालना था और 2 पड़ गए आज। तो